चतुर्थः पाठः सुभाषितानि। सुभाषितानि यानी होता है अच्छी तरह कही गई बातें। सुभाषितम, सुभाषितम यानी इसका अर्थ होता है सुशुष्टम भाषितम कथितम इति, यानी सु यानी अच्छी तरह, भाषितम यानी कहा गया। सम्यक भाषितम सुभाषितम भवति, अच्छी तरह से कहा गया सुभाषित होता है। शोभनम वचनम सुभाषितम इति कथ्यते, अच्छी बातें सुभाषित कही जाती हैं। महापुरुष सुभाषिते महापुरुषाणाम अनुभव छंदोबद्धेन श्लोकेन प्रस्तुते, महापुरुषों के अनुभव छंदबद्ध करके श्लोकों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। तादृशानि कनिश्चित सुभाषितानि अत्र वर्तन्ते, वैसे ही कुछ सुभाषित यहाँ दिए गए हैं। पहला जो हमारा श्लोक है उसमें सज्जन की प्रशंसा की गई है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च ध्वंति संतो महाशया। शशि यानी होता है चंद्रमा, और तापम यानी होता है गर्मी, दैन्यम यानी होता है दीनता, और ध्वंति यानी होता है नाश करते हैं, और कल्पतरु यानी एक देव वृक्ष या कल्प वृक्ष जो सभी की कल्पित कामनाओं को पूर्ण करता है। तो श्लोक देखते हैं इसमें। गंगा पापम शशि तापम, यानी जिस प्रकार गंगा पाप का नाश करती है, चंद्रमा गर्मी का नाश करता है, और जो कल्प वृक्ष है सभी की कल्पित कामनाओं को पूर्ण करता है, यानी गरीबी को नष्ट करता है। ठीक उसी प्रकार संतो महाशया, यानी जो संत महापुरुष होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो पाप, गर्मी और गरीबी तीनों का नाश करते हैं। अगला हमारा श्लोक है दान प्रशंसा। इसमें दान की प्रशंसा की गई है। दानेन भूतानि वशी भवन्ति दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम परोऽपि बन्धुत्वम उपेति दाने दानम ही सर्वव्यसनानि हन्ति। भूतानि यानी होता है प्राणी, वैराणी यानी शत्रु भाव, पर यानी पराया या फिर दूसरा, उपेति यानी बन जाता है या प्राप्त हो जाता है, और व्यसनानि यानी बुरी आदतें। तो इस श्लोक में दान की प्रशंसा की गई है कि दान देने से सभी प्राणी वश में हो जाते हैं, और दान देने से जो शत्रु भाव है वह भी नष्ट हो जाता है। दान देने से पराये भी अपने बन जाते हैं। निश्चित ही दान सभी बुरी आदतों को नष्ट कर देता है। तीसरा जो श्लोक है उसमें उद्यम प्रशंसा। उद्यम यानी होता है परिश्रम। तो यहाँ पर परिश्रम की प्रशंसा की गई है। परिश्रमी व्यक्ति के बारे में बताया गया है। नत्युच्च शिखरो मेरुनार्ति नीचम रसातलम व्यवसाय द्वितीया नाम नाप्यपारो महोदधि। इसमें व्यवसाय द्वितीय नाम यानी उद्यमशील लोगों के, उद्यमशील यानी होता है परिश्रमी, और अत्युच्च यानी होता है अत्यंत ऊंचा, रसातलम यानी पृथ्वी के नीचे का रसातल नामक छठा लोक, और अपार यानी होता है अगम्य। तो जो उद्यमशील होते हैं, जो परिश्रमी लोग होते हैं, उनके लिए सुमेरु पर्वत की चोटी यानी जो बहुत अधिक ऊंचाई होती है वह भी उनके लिए ऊंची नहीं होती है, और पृथ्वी के नीचे का रसातल नामक छठा लोक जो कि बहुत अधिक नीचे है पर उनके लिए वह कुछ भी नहीं है। मतलब जो परिश्रमी व्यक्ति हैं वो उन तक पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार महासागर भी अगम्य यानी जिसको पार नहीं किया जा सकता है, और लेकिन परिश्रमी व्यक्ति के लिए वह भी असंभव नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जो उद्यमशील व्यक्ति होते हैं, जो परिश्रमी व्यक्ति होते हैं, उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। अगला जो श्लोक है वीर पुरुष प्रशंसा। इसमें वीर पुरुष की प्रशंसा की गई है।
विनाप्य थे वीरः स्पर्शति बहुमानोन्ति पदम समायुक्तो प्यथे परिभव पदम याति कृपणः स्वभावा अद्भुतां गुण समुदया वाप्ति विषयाम धुति से ही श्वाकी धृत कनक मालो अपि लभते। अर्थे बिना यानी होता है धन से रहित या फिर धन के बिना, और बहुमानोत्र पदम यानी अत्यंत सम्मान एवं उन्नति के स्थान को, परिभव पदम यानी पराजयता को, और गुण समुदाय वाप्ति विषयम यानी गुणों के समुदाय को प्राप्त करने वाले को, से ही धुत्यम यानी होता है सिंह की कांति को, और धृत कनक माला यानी स्वर्ण की माला को धारण करने वाला, और श्व यानी होता है कुत्ता। तो यहाँ पे वीर पुरुष की प्रशंसा की गई है कि अगर वीर पुरुष धन से रहित है तब भी वह अपने सम्मान और अपनी उन्नति को पाता है, और जो विवेक शून्य व्यक्ति जो होते हैं वो धन से युक्त होने पर भी वे पराजयता को प्राप्त करते हैं। गुणों के समुदाय को प्राप्त करने वाले अपने स्वभाव से उत्पन्न जो सिंह होता है, सिंह की स्वयं की खुद की कांति होती है, और अगर कुत्ते को सोने की माला भी पहना दी जाए तो वह सिंह के समान कांति प्राप्त नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जो वीर पुरुष होता है उसकी जो वीरता का जो गुण होता है वो उसके कारण ही वह सम्मान और उन्नति को प्राप्त होता है, और जो गुणहीन यानी विवेक शून्य व्यक्ति होते हैं उनके पास अपार धन होने पर भी वो सम्मान को प्राप्त नहीं करते हैं। अगला जो श्लोक है गुण प्रशंसा, यहाँ पर गुणों की प्रशंसा की गई है। गुणाः कुर्वन्ति दुत्वं दूरे अपि वस्तां सतां केतकी गंधमाघाय स्वयं मायन्ति षट्पदाः। तो जो गुण होते हैं व्यक्ति के वो एक दूत का काम करते हैं। दूत यानी होता है कि संदेशवाहक। तो जो व्यक्ति के गुण होते हैं वो संदेशवाहक का काम करते हैं, और व्यक्ति स्वयं अपने आप उनके पास खिंचा आता है। तो दूर भी रहने पर जो सज्जन पुरुष रहते हैं, सज्जनों के जो उनके जो गुण होते हैं वो एक संदेशवाहक का कार्य करते हैं। जैसे जो भौरे होते हैं वो केवड़ा एक फूल है, सुगंधित पुष्प, तो उसकी सुगंध को सूंघकर जो भंवरा है वो स्वयं पुष्प के पास आ जाता है। इसी प्रकार व्यक्ति के जो गुण होते हैं वो गुण वे दूसरे अन्य व्यक्तियों को स्वयं अपनी तरफ आकर्षित करते हैं या खींचते हैं।